हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। केमिस्ट्री क्लास में पार्ट 3 तक अर्थात भाग 3 तक हम लोग देखे थे और उसके बाद हम पार्ट 4 बहुत ही जल्द लेकर हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए। लेसन 1 का पार्ट 4 जो है अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र आप लोगों को बताया गया है, CaO होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डालते हैं तो क्या होता है। तो ऐसे आप लोग प्रयोग भी किए होंगे घर पर कभी कि चूने को जब जल में डालते हैं तो पूरा खौलने लगता है, जल उफान मारने लगता है, यहाँ तक कि अपने हाथ को उस स्थिति में रखने पर या उसमें डालने पर हाथ भी जल सकता है। तो कहने का मतलब इन सभी बातों से ये पता चल रहा है कि जब चूने को जल में डालते हैं तो बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर है कि बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसे देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र जैसा कि आप लोगों को पता है क्या होता है, CaO होता है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए दिया हुआ है CaO, फिर कह रहा है इसको किसके साथ मिलाना है, जल के साथ मिलाना है। यहाँ प्लस बीच में देंगे क्योंकि मिलाना है। जल का सूत्र H2O होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ देखिए बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है CaOH होल ट्वाइस होता है और उसके फलस्वरूप ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो प्लस ऊष्मा हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया कि जब बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, असंतुलित पीछे की क्लास में हम लोग देखे थे कि जब समीकरण संतुलित नहीं रहता है तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। और असंतुलित समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम कंकाली रासायनिक समीकरण भी है, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक मोल का मान आयतन में कितना होता है।
यहाँ देखिए एनटीपी है, एन का मतलब हो गया नॉर्मल, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर। इसको हिंदी में समान ताप दाब कहते हैं। सातादा 9th क्लास में पढ़ना था, 11 में भी है, आप लोगों को मिलेगा। तो 22.4 लीटर होता है। आयतन मुख्यतः ml या लीटर में ही मापा जाता है। तो एनटीपी का मतलब क्या समझे? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, समान ताप दाब, शॉर्ट में सातादा भी कहते हैं। तो एनटीपी पर 1 मोल का मान कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही आया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है, उत्पन्न होता है, उसी को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसे कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ बनता है, जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद की परिभाषा पीछे हम लोग जान चुके हैं। उत्पाद और अभिकारक, अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्वेश्चन एक मिलेगा ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब शोषण करना, ग्रहण करना। तो जिसमें ऊष्मा का ग्रहण होता है उसी को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे आएगा, यहाँ देखिए जैसे में प्राकृतिक गैस का दहन यानी प्राकृतिक गैस का जलना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। श्वसन की क्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी में हम लोग क्या जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या कहता है? जब वियोजन, देखिए वियोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, संयोजन, वियोजन, और आप लोगों को ये बताया भी गया था कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। संयोजन और वियोजन हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ ऊष्मीय वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, देखिए यहाँ पे आया है क्वेश्चन में ऊष्मीय, यानी कि वियोजन अभिक्रिया जब होती है ऊष्मा के द्वारा तब उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखिए क्या कहता है ऊष्मीय वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है इसका आंसर, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन तो अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कोई भी वियोजन अभिक्रिया जब ऊष्मा के द्वारा होती है तब उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आया यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा इसका, जो वियोजन अभिक्रिया में हम लोग देखे थे वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए हैं लोग। उदाहरण है जैसे में देखिए ऊपर में CaCO3, ऊपर ऊष्मा, इसका मतलब इसको गर्म किया जा रहा है। और CaCO3 आप लोग पता है खल्ली का सूत्र होता है, खल्ली ठोस रूप होता है, तो गर्म करते हैं तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? CaO + CO2 बनता है। तो वियोजन अभिक्रिया पहचान करने के लिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे थे। और यहाँ
स्पष्ट है कि ये उदाहरण जो है वियोजन अभिक्रिया का है और साथ में उसमें वियोजन का भी। आगे के क्लास में जो है आप लोगों को कुछ अभिक्रिया दिया जाएगा और उस अभिक्रिया में पहचान करना होगा कि कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन वियोजन है, कौन विकल्प विस्थापन है, कौन द्विविस्थापन है। चलिए, जैसा कि पीछे बताया गया था कि ऐसा क्वेश्चन देता है, इसलिए आप लोग पहले जानकारी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युतीय वियोजन। देखिए यहाँ भी स्टूडेंट्स विद्युतीय वियोजन, यहाँ भी है वियोजन, तो इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया होगा। अब विद्युतीय है यानी कि वैसी अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया है जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। देखिए यहाँ, चलिए पढ़ते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। है ना सिंपल। विद्युतीय वियोजन कहता है कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। जैसे NaCl, यहाँ देखिए NaCl है, विद्युत धारा ऊपर लिखा हुआ है, 2 भाग में बट गया, Na अलग हो गया, Cl अलग। Cl क्या है? गैस है, इसलिए 2 यहाँ पे आया है। उसके बाद संतुलित कर देंगे। यहाँ पे Cl 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए होता, तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और Na 2 हो गया तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। L का मतलब होगा लिक्विड यानी द्रव, S का मतलब सॉलिड यानी कि ठोस, और G का मतलब गैस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही, देखिए ये भी सिंपल है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। देखिए यहाँ पढ़ते हैं इसको। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl, यहाँ देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, S यानी कि ठोस, यहाँ ऊपर सूर्य का प्रकाश है, ऊपर देखिए विद्युतीय वियोजन था तो यहाँ विद्युत धारा लिखा हुआ था, यहाँ पे प्रकाश रासायनिक क्रिया है तो सूर्य के प्रकाश में यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, और ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Cl के साथ 2 आएगा चूँकि गैस है क्लोरीन, और ये यहाँ पे संतुलित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं एकदम अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, प्रकाश वियोजन। देखिए प्रकाश वियोजन क्या कहते हैं। इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स वियोजन आया है, इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया होगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यानी वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा हो जाएगा कि वैसा वियोजन अभिक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। एकदम क्वेश्चन में ही आंसर इसका छिपा हुआ है। देखिए पढ़ते हैं इसको। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। प्रकाश वियोजन कहता है कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। जैसे 2Ag है तो यहाँ वियोजन अभिक्रिया है तो अलग अलग हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश यहाँ हो गया, यहाँ Ag अलग हो गया, Br ब्रोमीन गैस है, 2 आया है, यहाँ S का मतलब सॉलिड ठोस, S यहाँ भी ठोस, यहाँ G गैस। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसके चर्चा पीछे हम किए अभी तुरंत। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर पीछे वाला परिभाषा अगर याद रहेगा तो उसका ठीक उल्टा है, यानी पीछे वाले परिभाषा कहने का मतलब ऊष्मा छेपी। उसमें छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा छेपी अगर याद हो जाएगा तो ऊष्मा शोषी भी याद हो जाएगा। शोषी का अर्थ हो गया शोषण करना, ग्रहण करना, तो वहाँ पे जो है उत्पन्न होता है ऊष्मा, तो यहाँ पे ग्रहण करता है। देखिए कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एकदम सिंपल। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है तो उससे डरना नहीं है। देखिए BaOH के होल ट्वाइस इंटू 8H2O प्लस 2NH4Cl बराबर BaCl2 प्लस 2NH3 अमोनिया के सूत्र है 10H2। यहाँ माइनस देखिए, माइनस का मतलब ग्रहण कर रहा है, प्लस का मतलब निकलना है ना। प्लस का मतलब उत्पन्न होना, माइनस का मतलब ग्रहण करना, या ऊर्जा ग्रहण करता है, या ऊष्मा भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए केमिस्ट्री का क्लास भाग 4 पार्ट 4 जो है संपन्न हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।